सरदार और तथाकथित दलित ये भटक गए अपने रास्ते से। सरदारों के लिए तो ये कहना चाहिए कि जो शब्द था वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह, अब उसके स्थान पर इन दलित सरदारों ने किसान आंदोलन का जो स्वरूप सामने आया है उसमें तो नया नारा निकल के आया है, वाहे मोहम्मद का खालसा और वाहे मोहम्मद की फतेह। यह है इन दलित सरदारों की घृणित सोच। ये सभी खालिस्तानी नीले अंडों की तरह ही सनातन विरोधी हैं। जैसे अंबेडकरवादी सनातन से पहले दूर हुए और बौद्ध बने, फिर जब पता चला कि बौद्ध सनातनी है और भगवान बुद्ध शुद्ध क्षत्रिय राजा थे, शुद्ध हिंदू थे, तो इन अंबेडकरवादियों ने बौद्ध भी छोड़ दिया, अंबेडकर को पकड़ लिया कस के। और जब इन सुअरों को ये पता चला कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मुसलमानों को बहुत बुरा कहा है और कहा है कि ये बिल्कुल भी विश्वास के योग नहीं है और हम सब हिंदू हैं, और हिंदू जो सोच थी उसको स्वीकार किया, तो इन तथाकथित दलितों ने बाबा साहब को भी छोड़ दिया। अब ये अंबेडकरवादी नहीं रह गए, अब ये सब तथाकथित दलित अब ये मोहम्मदवादी हो गए हैं। वैसे ही सरदार पहले नानक फिर गोविंद सिंह जी के चरणों में रहे। जब पता चला इन सरदारों को, इन दलितों को, इन दलित सरदारों को, ये तो सभी ब्राह्मण थे और सभी हमारे गुरुजन ब्राह्मण थे और बिल्कुल शुद्ध सनातनी थे, और उन्होंने वेदों का निराकार तत्व का ही प्रकाशन किया है, तो तत्काल इन दलित घृणित सोच वाले सरदारों ने तुरंत गुरु ग्रंथ को छोड़कर मोहम्मद ग्रंथ को पकड़ लिया। धिक्कार है इनकी इस कृति पर। आज गुरु गोविंद सिंह होते तो इन दलित सुअर सरदारों को कितना कूटते, इन्हें मार देते वो पहले। देखिए, हमारे सभी गुरु ब्राह्मण थे और सभी ऐतिहासिक गुरु स्थान जिन्हें हम गुरुद्वारा कहते हैं, वह सब हमारे ब्राह्मण गुरुजनों के स्थान हैं, दिव्य स्थान है, जहां उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया, भजन किया। इन सुअर खालिस्तानियों से सभी स्थान अब खाली कराए जाएं और ब्राह्मण जन इन सभी गुरु स्थानों को अपने हाथ में लें। ये जो खालिस्तान का जो बात कर रहे हैं, इनको खालिस्तान चाहिए ना, तो खालिस्तान चाहिए मतलब इनको शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें खाली स्थान चाहिए, जो बिल्कुल खाली स्थान हो। तो खाली स्थान इन्हें सहरा के रेगिस्तान में मिलेगा। इन सारे सिरफरों को वहीं सहरा के रेगिस्तान में डाल दिया जाए, जहां पर रेगिस्तानी खुदा और हवा हवाई किताब रहती है, क्योंकि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को तो त्याग दिया है और इन्होंने कुरान को पकड़ लिया है। भारत के इतिहास में पहली बार, आज तक कटुए कभी किसी को भोजन नहीं देते थे, कटुओं का सारा पैसा पाकिस्तान जाता था। कटुओं ने पहली बार हरियाणा में इन सिखों को लंगर चला रहे हैं, जो आज तक लंगर खाते थे, अब वो लंगर खिला रहे हैं। तो ये जय भीम और जय मीम वाली बात नहीं रह गई। अब इस आंदोलन में अब जुड़ गया है वाहे गुरु का मोहम्मद, और वाहे मतलब इसमें जुड़ गया है कि वाहे गुरु का मोहम्मद की फतेह और वाहे गुरु का मोहम्मद, जो नारा था ना,
बाहे गुरु का, बाहे मोहम्मद का खालसा और बाहे मोहम्मद की फतेह। अब गुरु का खालसा नहीं रह गया, मोहम्मद का खालसा हो गया है। ये इतने गिर गए, क्यों गिर गए? अब विचार करें। देखिए, पहले का जो खालिस्तानी आंदोलन था उसमें सब वामपंथियों का पैसा लगा था, चाइना का पैसा लगा था और लोगों का पैसा लगा था। आज पैसा लगा है अरब का। जब इस आंदोलन में अरब का पैसा लग रहा है, चाइना का पैसा लग रहा है, तो ये मिला जुला जो पैसा लग रहा है, इसलिए सरदारों ने पहले काम किया अलग से। वो शुद्ध एक हिंदू आंदोलन था उस समय तक। अब उस आंदोलन को कुचल दिया, तो अब इन्होंने विचार किया कि अब आंदोलन हम मुसलमानों के साथ मिलकर करें, क्योंकि हमने देखा कि जाटवों, यहाँ के दलितों ने जब मुसलमानों का संग दिया तो वो आगे बढ़ गए, तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये आगे ना बढ़ पाएंगे, ये कुचलना ही इन्हें पड़ेगा। रिलीजन और मजहब ये एक पॉलिटिकल संस्थान है। इनकी किताब का पहला कहना ही ये होता है कि गॉड इज वन। ईसाइयों की किताब है गॉड इज वन, ईश्वर एक है और वो हमारा वाला है। वैसी कुरान में स्पष्ट है कि अल्लाह एक है, उसका रसूल मोहम्मद है। इनका सबसे पहला जो शब्द होता है वो यही है। पहले जब ईसाई आए तो उन्होंने यही किया कि जितना भी गैर ईसाई है उसको मार दिया जाए। तो यूरोप में 1000 साल तक लोगों को मारा गया, मूर्ति पूजकों को काटा गया, तब जाके वो शांत हो गया। तो चूंकि सारे यूरोप में कहीं अब मूर्ति पूजन नहीं है, कहीं हिंदू नहीं है, इसी पैटर्न पर और इसी सपने को लेकर के मोहम्मद ने एक एशिया में एक कुचर्क रचा कि मैं भी पूरी एशिया के अंदर, यूरोप में तो ये है, अब मैं एशिया में पूरा ये फैला दूं अपना कुचर्क और यहाँ कोई मूर्ति पूजक नहीं रहे। तो 7 समुद्रों को डुबो दिया इस्लाम ने। लेकिन वही इस्लाम जब भारत में आया तो गंगा की धार में इस्लाम डूब गया, यहां से वो उभर नहीं पाया इस्लाम। यहां इतनी टक्कर ली इस्लाम से हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, कि इस्लाम यहां फतेह नहीं कर पाया। टुकड़ों टुकड़ों में उसने काम किया लेकिन फतेह नहीं कर पाया। सेकुलर जो शब्द है ये एक पॉलिटिकल टर्म है। इस सेकुलर शब्द का हिंदी में कोई शब्द नहीं है। लोग कहते हैं हम पंथ निरपेक्ष हैं, ये इसका शब्द है ही नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ ये खाली एक पॉलिटिकल एक टर्म है, एक पॉलिटिकल शब्द है। इसका संस्कृत में, हिंदी में कोई भी दूसरा शब्द नहीं है। ये शब्द गढ़ा गया है इन ईसाइयों ने हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। इस शब्द का जो अगर भावार्थ देखेंगे तो इसका भावार्थ इस तरह से है, आप इस शब्द को, जिन जिन लोगों ने इस शब्द को अपने जीवन में उतारा है, तो इस शब्द को उतारने में जो इस शब्द की डेफिनेशन है आप उस पे जाइए। हिंदू व उसकी महान संस्कृति के प्रति हीन भावना से भरना और हिंदू को उसकी संस्कृति से विद्रोह करना ही इस शब्द का घोतक है। जो भी सेकुलर बन जाता है उसके अंदर हीन भावना आ जाती है कि मैं हिंदू हूं, और वो अपनी ही संस्कृति, अपनी परंपराओं से घृणा करने लगता है। यही इस शब्द का अर्थ है। आप देखो किसी को भी, हिंदू तो स्वभाव से ही सबको मान देता आया है। इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती इस सेकुलर शब्द को भारत के संविधान से जोड़ा। वो सुवरिया को ज्यादा तो बड़ी विद्वान थी नहीं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल बड़े बड़े विद्वान थे जिस समय संविधान को बनाया गया। और संविधान में ये सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा गया क्योंकि वो मनीषी थे, वो जानते थे हिंदू स्वभाव से ही सभी
मत मतांतर में कुछ श्रद्धा रखता है और उसको मान देता आया है। मैंने इस एपिसोड में बार बार कह रहा हूं अजान। ये अजान क्या है? 5 टाइम की अजान कुरान कहती है भाई अजान बोला जाए, बहुत अच्छा है। मोहम्मद ने कहा है कि जिस काम को करने से काफिर को दुख मिलता हो, एक उसमें आयत है। ये अजान क्यों हो रही है? ये अजान कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोई हिस्सा नहीं है इस्लाम का। मोहम्मद ने कहा है कि जिस काम को करने से काफिर को दुख मिलता है, काफिर को दुख मिलता हो, वो तुम्हारे लिए शवाब का काम है। स्पष्ट है, शवाब माने वो तुम्हारे लिए पुण्य का काम है। और जिस काम को करने से मुसलमानों सुख मिलता हो, किसे? काफिर को। अरे मुसलमानों, जिस काम को करने से काफिरों को सुख मिलता हो तुम्हारी क्रिया से, वह तुम्हारे लिए हराम है। अब बताइए, जिसके बेस में मोहम्मद ने ये बेस दिया है मुसलमान को कि तुम्हारे लिए शवाब का काम वही है जो ये मूर्ति पूजक दुख पावे, और तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा हराम का काम है जिसमें ये सुख पावे। तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे मूर्ति पूजकों को सुख मिले। कितनी भयानक विकृति का नाम मोहम्मद है, कितनी भयानक विकृति का नाम है। बताइए, संसार में ऐसा हो सकता है कहीं? कितनी घातक मानसिकता रही होगी मोहम्मद की। और हमारे यहाँ के हलाला और सेकुलर संतों, हलाला से पैदा हुए और सेकुलर संतों की को मोहम्मद के अंदर करुणा दिखती है। कितना हास्यपद है। देखिए, कानून के हिसाब से अजान गलत है, गैर कानूनी है, इसे बंद होना ही चाहिए। ये घातक चिंतन है, ये बहुत ही घातक चिंतन है। आप इसे इस तरह समझें, आप इसे, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। जैसे नवरात्रे आए, तो नवरात्रे आए तो सभी हिंदुओं ने नवरात्रों को मनाया, बहुत अच्छे से मनाया। 9 दिन तक सभी ने बहुत अच्छे से नवरात्रे मनाए, यज्ञ किए, मंदिर गए, माता जी की सेवा किया, दुर्गा सप्तशती इत्यादि पढ़ी। 9 दिन के बाद जब भंडारा हो गया तो शाम के समय मंदिरों से एक स्पीकर से आवाज आए, पुजारी की या संत की। क्या आवाज आए कि देखिए, जिन लोगों ने नवरात्रे रखे हैं, व्रत रखे हैं, दान दिया है, मंदिरों की सेवा किया है, वह सब बहुत अच्छे हैं, और बाकी जिन्होंने नवरात्रों को नहीं माना है वह सब वाजिबे कत्ल है, उन्हें मार दिया जाए। यह शिवरात्रि आई, शिवरात्रि में जल चढ़ाया गया, शिव का व्रत रखा गया, मंदिरों से आवाज आई जिसने शिव को नहीं मनाया है वो सारे के सारे मार दिए जाएं। यह दीपावली आई, दीपदान हुआ, दीपदान के बाद पड़वा के अंदर मंदिरों से आवाज आई कि जिन्होंने दीपदान नहीं किया है उन्हें सबको मार दिया जाए। ये है अजान और यह है कुरान। हमारे यहां अगर किसी ने शिवरात्रि नहीं मनाई तो कोई यह नहीं कहता इसको मार दिया जाए। हमारे यहां अगर किसी ने नवरात्रि नहीं मनाए तो यह नहीं कहा जाता इसे मार दिया जाए। वहां तो स्पष्ट है, मोहम्मद ने स्पष्ट कहा है जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करे उन्हें मार दिया जाए। और इसी घातक चिंतन को 5 टाइम पूरे जोर शोर से प्रसारित किया जाता है। इसे बंद होना चाहिए। पिछले 1400 सालों में नानक से लेकर आज पर्यंत तक कोई भी साधु संत ऐसा नहीं हुआ है जिसने इस्लाम के इस घातक विचार पर कोई प्रतिक्रिया किया हो, कोई जोर शोर से आंदोलन चलाया हो। किसी ने नहीं चलाया। देखिए, जब मदीना मोहम्मद भाग गया और दोबारा से मक्का पर उसने विजय प्राप्त करी अपने गिरोह को लेकर के, तो वहां 360 मूर्तियां थी, हदीसों में बुखारी में लिखा है।
360 मूर्तियों में एक मूर्ति अल्लाह की भी थी, ये मोहम्मद ने खुद कहा है। एक मूर्ति उसमें अल्लाह की थी। हदीस बुखारी में स्पष्ट है कि एक मूर्ति अल्लाह की थी, उसको भी उसने तोड़ दिया कि अगर उसको वो रखता तो बाकी की और मूर्तियों को भी फिर रखना पड़ता, इसलिए उसने अल्लाह की मूर्ति को भी तोड़ दिया। अल्लाह की मूर्ति वही थी कि सब स्पष्ट बात है, शिवलिंग और भोले बाबा की मूर्ति, क्योंकि इसके पूर्वज और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो शिव परायण था। अजान ये हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है। आईपीएस धारा 153 और 153A और 295 का ये अजान उल्लंघन करती है। अभी आजमगढ़ में केस आया है, आजमगढ़ के मुसलमानों ने एक मस्जिद का प्रकरण था, हिंदू वहां पे हाई कोर्ट तक पहुंचे, तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट माना अभी योगी सरकार में ही कि अजान जो है वो इस्लाम का हिस्सा हो सकती है, लेकिन लाउड स्पीकर जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए माइक सिस्टम से अजान नहीं होगी। अजान क्या है? एक हिंदुओं को कष्ट देने का एक कुचर्क है, एक उपक्रम है, इससे इबादत का कोई मतलब नहीं है। ये हिंदुओं को कष्ट देने की ही एक बात है। एक तारिक फतेह अली हैं हमारे बड़े अच्छे, वो हिंदूवादी हैं, मुस्लिम हो गए हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस आते हैं। वो अभी मैंने उनका सुना तो वो भोपाल में थे एक स्थान पर, तो 5 बजे ही पूरा जोर शोर अल्लाह और अकबर अल्लाह और अकबर, तो वो अपना कमरा छोड़ के जहाँ ठहरे थे मस्जिद में पहुंचे। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी अजान हुई है तो बहुत सारे मोमिन माँ इस नमाज पढ़ने गए होंगे, तो मस्जिद में सिर्फ 2 आदमी थे। तो तारिक फतेह अली बोले कि 2 आदमियों के लिए तुमने इतना शोर मचाया भाई, धन्य है इस देश का हिंदू, उसकी छाती कितनी बड़ी है कि वो तुम्हारे 5 समय की इस बकवास को सह रहा है। जरा कल्पना करो, जरा आप इस बात का तसव्वुर करें कि अगर कराची में किसी मंदिर में 4 बजे घंटे घड़ियाल बज जाएं और जोर शोर से भगवान का कीर्तन होने लगे तो भयानक बलवा हो जाएगा, उस मंदिर को जला दिया जाएगा। लाहौर में यदि ऐसा हो जाएगा तो तुरंत मंदिर फूंक दिया जाएगा, हिंदू के घर जला दिए जाएंगे। और यहाँ मूल्य 5 टाइम भयानक वो नमाज पढ़ रहे हैं, अजान दे रहे हैं और हिंदू सह रहा है। हिंदू को जागृत होना पड़ेगा। अगर हिंदू जागृत हो जाता है तो ये 5 टाइम की जो अजानें हैं ये सब की सब जो है ये बंद हो सकती है। आप अजान दें, बस केवल इतना आप अपना सुने और इन मस्जिदों पे बैन लगे। ये जो सरदार है, ये सरदार सबका सब दलित है। दलित लोग ही उस समय गुरु गोविंद सिंह के आह्वान पर ये सब सिख बने थे, और इनका वही जो मल है जो मुसलमानों के एकदम करीब गए हैं, इनकी वही इच्छा कि हम राज सुख लें, देश को तोड़ें। तो देश को नहीं, इन सारे खालिस्तानियों को खाली स्थान पर भेज दिया जाए, क्योंकि इनकी इच्छा ही खाली स्थान की है। तो खाली स्थान केवल जो रेगिस्तानी खुदा है ये बस वहीं मिलेगा। चूंकि इन्होंने गुरु ग्रंथ त्याग दिया है, अब इन्होंने मोहम्मद ग्रंथ को पकड़ लिया है, तो अब इन असुरों को यहाँ से भेज दिया जाए। जय श्री राधे।